हर हर महादेव, जय माँ। शिव पुराण में वर्णन आया है कि आशुतोष भगवान शंकर प्राणियों के कल्याण के लिए तीर्थों में वास करते हैं। जिस जिस पुण्य क्षेत्र में भक्तजनों ने उनकी अर्चना की, उसी क्षेत्र में भी आविर्भूत हुए तथा ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। ऐसी मान्यता है कि इन स्थानों पर स्वयं भगवान महादेव, महाशंकर, भोलेनाथ उपस्थित होकर भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर शिवलोक जाने का वरदान दिया था। इन्हीं स्थानों में से एक स्थान के बारे में हम बात करेंगे, वो है विश्वनाथ। विश्वेश्वर का एक नाम विश्वनाथ भी है। यह ज्योतिर्लिंग काशी के शहर के मध्य में स्थित है, अतः काशी विश्वनाथ के नाम से प्रख्यात है। काशी का आधुनिक नाम वाराणसी है। गंगा, वरुणा और 80 जैसी पावन नदियों के बीच में बसी हुई वाराणसी नगरी भारत की ही नहीं, संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक है। बीच के काल में इसे बनारस के नाम से भी पुकारा जा रहा है। वाराणसी का तीर्थ के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। यह सदियों से भारतवासियों के लिए आस्था, पवित्रता, दान और धर्म का केंद्र रही है। गंगा के किनारे बने यहाँ के घाट सर्वत्र विख्यात हैं। प्रत्येक घाट का अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्वनाथ के होने से ही वाराणसी का महत्व नहीं है, बल्कि वाराणसी की गिनती सप्तपुरियों और तीर्थस्थली में भी आ जाती है। कहा जाता है कि प्रलय काल में भी काशी का लोप नहीं होता। इसे स्वयं भगवान शिव ने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल में पुनः नीचे उतार लेते हैं। इसे सृष्टि की आदि स्थली भी कहा जाता है। अगस्त ऋषि के द्वारा की गई विश्वेश्वर की आराधना प्रसिद्ध है। कालांतर में इसके अनेक नाम हैं, जैसे कि अविमुक्त क्षेत्र, अनंत कानन, महाशमशान, रुद्रावास, काशी, तपस्थली, मुक्त भूमि, शिवपुरी और त्रिपुरारी राजनगरी आदि। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सनातन काल से ही वाराणसी अर्थात काशी नगरी भारत की संस्कृति और धर्म का केंद्र रही है। वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अतिरिक्त हिंदू धर्म भी की विभिन्न शाखाओं के मठ एवं पीठ यहाँ पर स्थित है। शंकराचार्य द्वारा सनातन धर्म का उद्धार करने के बाद वाराणसी सन्यासियों का भी गढ़ बन गई। इस समय लगभग 1500 मंदिर हैं यहाँ, जिनमें से कई मंदिरों की परंपरा बहुत प्राचीन है। इसमें से विश्वनाथ, संकट मोचन और माँ दुर्गा जी के एक मंदिर भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध हैं। सांस्कृतिक तथा संस्कृत भाषा के विकास में वाराणसी की देन अनुपम है और यह संसार प्रसिद्ध विद्वानों का गढ़ बन गई है। इन विद्वानों के कारण भारत की प्राचीन संस्कृति और धर्म सुरक्षित होते हैं। भाषा विज्ञान के आचार्यों में मतानुसार हिंदी साहित्य का मूल स्थान ही काशी है। भक्ति साहित्य का सूत्रपात करने वाली रामानंद के शिष्य कबीर एवं रैदास के निर्गुण भक्ति साहित्य तथा गोस्वामी तुलसी ने सगुण भक्ति साहित्य का निर्माण ही नहीं किया। आज भी यहाँ माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, नानकपंथी, अघोरपंथी, नामानुज, निर्वाक, चैतन्य, लिंगायत, राधा स्वामी मतों के मानने वाले और उनके अखाड़े अथवा पीठ भी हैं। नगर में रामकृष्ण मिशन, भारत सेवा संघ आदि की शाखाएं भी हैं तथा आनंदमयी माँ का आश्रम भी है। अतः भारत की सांस्कृतिक राजधानी होने का गौरव भी इस प्राचीन नगरी को प्राप्त है। काशी को संसार की प्राचीनतम जीवंत नगरी भी मान्यता मिली हुई है। इसके वर्तमान स्वरूप के लिए यह तथ्य के रूप में प्रचारित किया गया है कि कोई विदेशी कुछ ही दिनों में भारत की सांस्कृतिक परंपरा का साक्षात्कार करना चाहे तो वाराणसी की यात्रा कर ले। परमेश्वर ने 1 से 2 होना चाहा तो शिव ही पुरुष और स्त्री के रूप में प्रकट हो गए। तो उनमें जो पुरुष था वो शिव और
नाम हुआ उनका शिव, और जो स्त्री हुई उनका नाम शक्ति। कहते हैं कि उन्हीं शिव शक्ति ने दो चेतनाओं की, प्रकृति और पुरुष के रूप की सृष्टि की। परमेश्वर ने उन्हें तपस्या करने को कहा तो उन्होंने एक जगह की कामना की। शिव ने तेज से सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह नगर आकाश से पुरुष के पास आकर स्थित हो गया। पुरुष ने सृष्टि की कामना से अनेक वर्षों तक तप किया। तप के परिश्रम से उनके शरीर में अनेक जलधारें निकली। विष्णु ने आकाश पर स्थित उस विचित्र वस्तु को देखकर हिलाना चाहा तो उनके कानों से एक मणि गिरकर मणिकर्णिका बनी। वह पंचकोशी जल में डूबने लगी तो शिव ने त्रिशूल धारण कर लिया और बाद में ब्रह्मांड बन जाने पर पंचकोशी को पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। यही काशी है जहाँ शिव नित्य विराजमान रहते हैं। विश्वनाथ के मूल मंदिर की परंपरा अतीत के इतिहास के अज्ञात युगों तक चली गई है, किंतु वर्तमान मंदिर अधिक प्राचीन नहीं है। आजकल यहाँ 3 विश्वनाथ मंदिर हैं। एक ज्ञानवापी में है, जिनका निर्माण रानी अहल्याबाई ने किया था। सिख महाराजा रणजीत सिंह ने इस पर स्वर्ण कलश चढ़ाया। दूसरा मंदिर काशी के हिंदू विश्वविद्यालय में है, जिसे उद्योगपति बिरला ने बनाया। तीसरा मीर घाट में है, जिसका निर्माण स्वामी करपात्री जी ने करवाया था। करपात्री जी ने काशी की एक संकरी गली में प्रवेश करने पर प्राचीन विश्वनाथ मंदिर के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर की पुनर्स्थापना शंकर के अवतार भगवान आद्य शंकराचार्य ने स्वयं अपने कर कमलों से की थी। भक्तजनों ने यह विश्वास प्रचलित है कि यहाँ आए प्रत्येक व्यक्ति की मनोकामना शिव शंकर पूर्ण करते हैं। इस मंदिर की ध्वजा सोने की बनी हुई है। यहाँ हर समय दर्शकों की भीड़ लगी रहती है। यह मंदिर बड़ा ही भव्य और सुंदर है। मुख्य प्राचीन मंदिर के अतिरिक्त काशी हिंदू विश्वनाथ के प्रांगण में स्थित नवीन विश्वनाथ मंदिर है। इसका निर्माण कुछ ही वर्ष पूर्व हुआ है। यह मंदिर श्वेत ध्वल संगमरमर से बने होने के कारण बहुत ही सुंदर और दर्शनीय है। मंदिर 2 मंजिला है। इसके ऊपर मंजिल शिवलिंग स्थापित है। यह हर समय भक्तजनों के द्वारा शिवजी के चरणों में अर्पित की गई पुष्प मालाओं और दीप शिखाओं से अलंकृत रहती है। इस विश्वनाथ मंदिर के चारों तरफ संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता अंकित है। स्वामी करपात्री द्वारा बनाया गया विश्वनाथ मंदिर भी भव्य एवं दर्शनीय यह मीर घाट में स्थित है। अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं। काशी के घाट हजारों साल से काशी की महिमा और गंगा का गुणगान संसार में करते रहे हैं। गंगा यहाँ इस प्रकार आकर उत्तरवाहिनी हुई है कि काशी के घाटों के अर्थ चंद्राकार रूप धारण करना पड़ा है। ऐसा अन्यंत्र कहीं नहीं है। काशी के इन जीवंत घाटों पर आज भी कथा, कीर्तन, प्रवचन, भाषण, साहित्यक गोष्ठियाँ, दर्शन, विवेचन आदि सब कुछ सुना और देखा जा सकता है। गंगा तट के विभिन्न घाटों पर विभिन्न राज्यों की बस्तियाँ मिलती हैं। ब्रह्म घाट, पंचगंगा घाट और दुर्गा घाट में महाराष्ट्रीय समाज, मणिकर्णिका घाट, गाय घाट, पंजाबी राम घाट, भोंसला घाट और सिंधिया घाट में, गुजराती दशाश्वमेध घाट और अहिल्याबाई घाट में भी, बंगाली तथा केदार घाट, हनुमान घाट और हरिश्चंद्र घाट में दक्षिणी समाज की बस्तियां हैं। वैसे तो काशी के घाटों पर विशेषकर दशाश्वमेध घाट पर साल भर मेला साल लगा रहता है, परंतु विशेष पर्वों पर घाटों में छटा देखने योग्य होती है। दशहरे पर दशाश्वमेध घाट पर दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन
कार्तिक मास में पंचगंगा घाट का स्नान, कार्तिक की पूर्णिमा को गंगा तट पर दीप मालिका, दुर्गा घाट की मुखी, पंचगंगा घाट की कुश्ती, तुलसी घाट की नाग नथैया विशेष आकर्षक है। भारत की जीव गंगा काशी में अपना उन्मुक्त हास्य बिखेरती है। काशी के घाट युगों से गंगा की शोभा निहार रहे हैं। तट की विशाल अट्टालिकाएं गंगा दर्पण में अपना मुख निहारती हैं। हजारों विद्युत दीप और आकाश दीप गंगा की आरती उतारते हैं। इस समय इन घाटों की संख्या लगभग 80 है। इन पक्के घाटों का निर्माण आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व बताया जाता है। ऐतिहासिक प्रमाणों में यह पता चलता है कि आज के वर्तमान घाट भारत के पूर्व राजाओं की देन है। इन घाटों का अधिकांश श्रेय काशी नरेश श्री बलवंत सिंह को है, जिन्होंने भारत के विभिन्न देशी राजाओं की गंगा घाट पर घाट बनवाने के लिए आमंत्रित किया था। किंतु कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में से इस बात का भी निष्कर्ष निकलता है कि इन घाटों का निर्माण मराठों के काल में हुआ था। 80 से लेकर राजघाट के बीच में बने अनेक घाटों के नाम समय समय पर बदलते रहे हैं। कुछ प्रसिद्ध घाटों का विवरण भी इस तरह से है कि जैसे 80 घाट, यह घाट पहले कच्चा था, अब यह पक्का हो चुका है। इस घाट के ऊपर जगन्नाथ जी का मंदिर है। इस घाट में लोग पंचकोसी की यात्रा आरंभ करते हैं। और तुलसी घाट, इस घाट के ऊपर तुलसीदास जी का मंदिर है और यहाँ उनकी कड़ाओं अभी तक सुरक्षित है। काशी स्थित संकट मोचन मंदिर का निर्माण भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही करवाया था ना। शिवाला घाट, यह घाट महाराज बलवंत सिंह के कोषाध्यक्ष पंडित वैद्यनाथ मिश्र ने करवाया था। यह घाट अभी भी एक अच्छी दशा में है, कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी दशा में है अभी भी ये। घाट पर बरादरी महल और मंदिर भी है। इस घाट में ऐतिहासिक महत्व है। इसी घाट पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैनिकों के साथ महाराज चेत सिंह का युद्ध भी हुआ था और वह खिड़की के रास्ते गंगा में कूदकर लापता हो गए थे। इस पर कंपनी ने अपना अधिकार कर लिया और बाद में पेंशन वाले मुगल बादशाहों के वंशजों को दे दिया था। बहुत दिनों के बाद काशी नरेश ने इसे फिर से खरीद लिया, मरम्मत करवाई और मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। हनुमान घाट, यह घाट पक्का है और घाट के ऊपर हनुमान जी का मंदिर है। यहीं पर नागाओं का जूना अखाड़ा मठ है। यहाँ दक्षिण भारतीयों की बस्ती है। हरिश्चंद्र घाट, यह काशी के प्रमुख घाटों में से एक है। इस घाट का विद्युत शवदाह भी है। इससे शमशान घाट से भी लोग जानते हैं इसको। दशाश्वमेध घाट, यह घाट वाराणसी की चौपाटी है। नागरिकों के लिए घूमने फिरने की एक अच्छी जगह है। यह सबसे प्रसिद्ध और पावन घाट माना जाता है। यह एक चौड़ी सड़क से शहर से मिला हुआ काशी के पंच तीर्थों में से इसका भी एक स्थान है। काशी खंडानुसार शिव प्रेषित ब्रह्मा ने यहीं पर 10 अश्वमेघ यज्ञ किए। शिव प्रेषित ब्रह्मा ने यहीं पर 10 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। शिव तरस्य अनुसार यहाँ पहले रुद्र सरोवर था, परंतु गंगा आगमन के बाद पूर्व में गंगा पार, दक्षिण दश्व हरेश्वर और पश्चिम में अगस्त्य कुंड और उत्तर में सोमनाथ इसकी चौहदी बने। यहाँ त्यागेश्वर का मंदिर भी है। 1929 में रानी पुटिया के मंदिर के नीचे खुदाई में अनेक यज्ञ कुंड निकले थे। तो त्रितीर्थी में यहाँ स्नान करना अनिवार्य है, ऐसा कहा जाता है। अहल्याबाई घाट, इंदौर की महारानी अहल्याबाई ने यह घाट बनवाया था और घाट के ऊपर इंदौर राजघराने का मकान भी है।
मणिकर्णिका घाट, इस घाट को इंदौर की महारानी अहल्याबाई ने 1795 में बनवाया था। कहा जाता है कि घाट पूरी तरह बन नहीं पाया था कि बीच में ही महारानी का देहांत हो गया, अतः घाट का एक हिस्सा अधूरा ही रह गया, जो अभी तक उसी तरह पड़ा हुआ है। इस घाट के ऊपर मणिकर्णिका का कुंड है। इस कुंड में प्राकृतिक जल स्रोत है, जिससे निरंतर निर्मल जल निकलता रहता है। काशी के पंच तीर्थों में इसका भी स्थान है। विश्वास किया जाता है कि इस कुंड में विष्णु प्रतिबिंब दिखाई देता है, ऐसा कहा जाता है। गंगा जी के अर्धचंद्र मध्य बिंदु पर यह स्थित है। यह काशी का सबसे प्राचीन घाट माना जाता है। कथा है कि विष्णु के कान की बाली यहाँ गिरी थी, जिससे इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। यहाँ चरण पादुका बनी हुई है, जिसे विष्णु का पद चिन्ह भी कहा जाता है। मुंशी घाट, यह घाट नागपुर के दीवान मुंशी श्रीधर नारायण द्वारा बनवाया गया। काशी के घाटों में यह घाट दर्शनीय है। इसमें पत्थर की कारीगरी बहुत आकर्षक है। मान मंदिर घाट, यह घाट जयपुर के राजा मानसिंह ने बनवाया है। घाट के ऊपर महल भी है। इस महल का एक कमरा अपनी कलात्मक बनावट के लिए प्रसिद्ध है। 1633 ईस्वी में राजा मानसिंह ने वंशज जयसिंह ने यहाँ ज्योतिष संबंधी वेधशाला का निर्माण भी करवाया था। भारतीय संस्कृति की निर्माण स्थली होने के कारण यहाँ मेलों और उत्सवों की संख्या बहुत अधिक है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के अवसरों पर भारी संख्या में भक्तगण इस तीर्थ स्थान पर गंगा के पावन जल से स्नान करके अपने को स्वर्ग का अधिकारी मानते हैं। बौद्ध तीर्थ, वाराणसी के उत्तर में 6 मील दूर सारनाथ स्थित है। यहीं भगवान गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया था। इस स्थान पर मृगदावज, सारंगनाथ और सारनाथ कहा गया है। ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने यहाँ धमेकस्फूत धर्मराजी का मतलब बनवाया था। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद सारनाथ का अवनति हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राज्य सरकार ने सारनाथ की ओर विशेष ध्यान दिया। ने राजमार्गों के अतिरिक्त हिरणों के विचरण के लिए बाग, नहर, फूलों के बगीचे लगाए गए। इस स्थान की उन्नति के लिए श्रीलंका के अनिवासी श्री धर्मपाल की देन अविस्मरणीय है। यहाँ सरकार द्वारा स्थापित संग्रहालय, चीनी बौद्ध मंदिर, अतिथिशाला और वाराणसी का रेडियो स्टेशन भी है। विशालाक्षी मंदिर, तंत्र चूड़ामणि के अनुसार 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ वाराणसी में है। यहाँ पर सती का कर्ण कुंडल गिरा था और विशालाक्षी है और भैरव काल भैरव है। मणिकर्णिका घाट के पास यह मंदिर है। भगवान शिव की ये नगरी है, जहाँ भगवान शिव अपनी शक्ति के रूप में यहाँ साक्षात विराजमान है। यह नगरी बहुत ही पवित्र, पावन और मुक्तिदात्री है, इसलिए इसे शिव की नगरी भी कहा जाता है। और भगवान शिव तो मुक्ति के दाता, मोक्ष के दाता है। हर हर महादेव, जय माँ। ये सब बताने में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें। अपनी तरफ से मैंने
जो भी सही था वो बताने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ रह गया हो तो क्षमा प्रार्थी हो। हर हर महादेव। जय माँ।